हेलो एवरीवन, आज बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की और नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करेंगे वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की होगी। तो क्वेश्चंस में आपके इसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। लैंग्वेज प्रॉब्लम्स में भी आपने करना होता है काम, उसी तरीके से इक्वेशंस बनाने पड़ते हैं, सिस्टम बनाना पड़ता है। ठीक है, हम दोनों टाइप के क्वेश्चंस कर लेंगे आज। और प्लस एक चीज और बात करनी थी। हाँ, मैंने कल आपसे बात करी थी कि आप के नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस सिस्टम होते हैं। तो नॉन होमोजीनियस में हमारे पास इक्वल्स टू के इधर पे नॉन जीरो एलिमेंट्स बैठे होते हैं, इंटीजर्स बैठे रहते हैं। जबकि होमोजीनियस में हमारे पास इक्वल्स टू के राइट साइड हमारे पास केवल क्या बैठे होते हैं, जीरोस होते हैं। लेकिन हमारे कोर्स में होमोजीनियस इक्वेशंस नहीं है, तो हमें केवल नॉन होमोजीनियस को ही ध्यान में देना है। अगर होंगे, अगर कोई भी उसमें प्रॉब्लम होती है आपको, तो हम फिर से बात करेंगे। जबकि हमने क्या कहा था कि पहला काम हमें ax = b का फॉर्मेट तैयार करना है, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ a को चेक करना है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तो उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें यूनिक सोल्यूशन मिलेगा और वो होगा x = a 1b से। और अगर हमारे पास वही होमोजीनियस वाली बात आई थी तो उसमें यूनिक सोल्यूशन जो होता है वो होता है x = 0, y = 0, z = 0। ठीक है, और अगर इसमें हमारे पास डिटर्मिनेंट a जो है वो 0 के इक्वल आ जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। डिटर्मिनेंट ऑफ a सॉल्व करने पर या तो 0 आएगा या नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो केस तो बड़े सिंपल थे, और अगर इक्वल्स टू 0 आता है तो हमें एडजॉइंट a इंटू बी के साथ खेलना होता है। अगर एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी हमारे पास नॉट इक्वल्स टू 0 है तो उसका सॉल्यूशन ही नहीं होगा। और अगर एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी इक्वल्स टू 0 मीन्स नल मैट्रिक्स आ जाती है, तो हमारे पास कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा बात करें कुछ क्वेश्चंस की ना। हाँ, 28th एग्जाम्पल जो दिख रहा है हमें इसमें वो ही है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। हाँ, और मैट्रिक्स मेथड से ही हमें सिस्टम सॉल्व करने को मिलता है। क्रैमर्स रूल भी हमारे में नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है। तो 3x - 2y + 3z = 8, एक इक्वेशन हो गई। 2x + y - z = 1, एक इक्वेशन हो गई। और 4x - 3y + 2z = 4। हमें पता है जितने वेरिएबल्स होंगे उतनी इक्वेशंस भी दी होनी चाहिए, तब हम उस इक्वेशन को, उनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, जब हमारे पास एक्स वाई में इक्वेशन होती है तो दो इक्वेशंस दी रहती हैं, और जब हमारे पास एक्स वाई जेड पे इक्वेशन है कोई भी तो हमें 3 इक्वेशंस दी होंगी। अब हम एक्स वाई जेड कैसे निकालते हैं आइए चेक करते हैं। पहला फॉर्म इसका क्या होता है, पहला स्टेप कि हम इसे ax = b में सेट करें। a हमारे पास हो गया क्या, a भी मैट्रिक्स है, x भी मैट्रिक्स है और b भी मैट्रिक्स है। a मैट्रिक्स हो गई हमारी 3 - 2 3, फिर आ गई हमारे पास 2 1 -1, ये आ गया 4 -3 और 2, ये हमारा a है। और x पे हमारे पास x y और z है, और b में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 8 1 और 4। ठीक हो गया, ये हमारा ax = b हमने तैयार कर दिया। अगला स्टेप क्या होता है, ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a को चेक करना। डिटर्मिनेंट ऑफ a चेक करेंगे, ये हमारी a है तो इसका डिटर्मिनेंट कितने के इक्वल होगा चेक करते हैं। 3 1 -1 -3 2, माइनस होता है बीच में लेकिन यहाँ पर प्लस का साइन है तो हमने प्लस ही लगा दिया, माइनस का साइन है तो प्लस हो जाएगा, वो मीन्स 2। और ये आया हमारे पास 2 -1 4 और 2, ऐसे हमारे पास ये आ गया +3, और हमारी डिटर्मिनेंट बनी 2 1 4 और -3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 -3 + 2 × 4 + 4 + 3 × -6 -4, सॉल्व कर देते हैं। ये आ गया -3 + 16 -6 4 10 और 10 3 30 -30। ठीक हो गया, ये आया -33 + 16, सॉल्व किया तो ये आया -17 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। हमने डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाला, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद हमारा काम क्या है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल्स टू 0 तो इसका सॉल्यूशन कैसे दिया जाएगा, x =
ए इनवर्स बी से, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। तो पहला काम हमारा होता है ए इनवर्स निकालने का, ये हमारा थर्ड स्टेप। तो इसके लिए हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे, ये फोर्थ स्टेप। ठीक हो गया। ए इनवर्स फाइंड कैसे करते हैं हम, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल चुकी है, एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकालना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास है -17, लिख देती हूँ क्योंकि मैं इसे मिटाने वाली हूँ, ओवर -17। लो जी, अब हमारा काम है एडजॉइंट ऑफ ए निकालना। तो पहला काम हम निकाल देते हैं कोफैक्टर C11। ठीक है, या डायरेक्ट ही करते हैं, नहीं कोफैक्टर ही निकालते हैं। C11 हमने निकाला, तो C11 हमारे पास क्या होगा, पहला पॉजिटिव होता है, ये आ गया हमारे पास 2, सॉल्व करके दिखा देती हूँ, 1 -1 -3 और 2, ये सॉल्व हो जाएगा 2 -3 इज इक्वल्स टू -1। C12 निकालते हैं, माइनस का साइन और माइनस का साइन, और हमारे पास क्या चीज आएगी, 2 -1 4 और 2, हमारा क्या हो गया -4 + 4। ठीक हो गया, 2 2 4 + 4 इज इक्वल्स टू -8 के। ऐसे C13 निकालते हैं। C13 हमारे पास कितने के इक्वल आ रहा है, ये हमारा पॉजिटिव, ये 2 1 4 और -3, ये आ गया कितने के इक्वल, -6 -4 दैट इज -10। ठीक हो गया। ये हमारे अभी C11 C12 और C13 निकले। अब हम निकाल रहे हैं C21 निकाल रहे हैं, मतलब ये वाले की बात हो रही है। तो कोफैक्टर इसका अगर निकालेंगे तो ये हमारे पास डायगोनल से अलग है ना, ये एलिमेंट्स ये सारे नेगेटिव होते हैं। तो हमने यहाँ बाहर माइनस लिखा और इसको -2 3 और 2, ये हमारे पास कितने के इक्वल आ गया, -4 + 9 मीन्स 5 के इक्वल। ऐसे C22 निकालते हैं। C22 हमारे पास इसकी बात हो रही है, इसमें हमारे पास एक डायगोनल का एलिमेंट है, पॉजिटिव होगा, ये और ये हमने हटा दिया, 3 3 4 2 हमने रख दिया, 3 3 4 2 हमने रखा, तो ये आ गया 6 -12, ये -6 के। फिर C23 की बात हुई, C23 हमारे पास डायगोनल्स में से ना प्रिंसिपल डायगोनल है, मैक का एलिमेंट है ना ऑफ डायगोनल का, तो हमारे उसके अलावा एलिमेंट्स हैं ये, तो नेगेटिव ये देगा बाहर। और साथ में हमारे पास क्या आ गया, 3 -2 4 और -3, 3 -2 4 और -3, ये आ गया माइनस ऑफ 3 3 9 + 8 इज इक्वल्स टू -1 × 1, ये 1 के इक्वल आ गया। ठीक हो गया। ऐसे ही C31 C32 और C33 भी निकालते हैं। C31 निकालेंगे तो ये हमारे पास किसमें है, ऑफ डायगोनल का एलिमेंट है, तो ये पॉजिटिव होगा। हमें क्या मिल रहा है, देखिए डायरेक्ट निकाल रहे हैं इसको, ये और ये हमने छोड़ दिया है, ये आया 2 -3, ये आ गया -1 के। ऐसे C32 निकालते हैं। C32 मतलब ये एलिमेंट है और ये हमारे पास ऑफ डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट में से किसी का एलिमेंट नहीं है, तो ये नेगेटिव देगा बाहर और अंदर हमारे पास कौन बैठ जाएंगे, देखिए ये आ गया -3 -6 -9 और +9 हो गया। ऐसे C33 को भी चेक कर लेते हैं। C33 मतलब ये आ गया 3 + 4 मीन्स 7, 3 + 4 = 7, ये हमारे पास चीजें आ गई। अब मैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालूंगी, तो कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज कर देना होता है हमने, तो हमारे पास जो चीजें बैठेंगी उनको हम बैठा देते हैं। देखिए C11 C12 C13 हमारे इस तरीके से आएंगे। मैं रख रही हूँ इनको, मैं एडजॉइंट निकाल रही हूँ डायरेक्ट। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू आ गया कितना, -1 -8 -10। ऐसे C21 C22 C23 वर्टिकली आएंगे, -6 और 1, और ऐसे हमारे पास आ जाएगा -1 9 और 7। चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ यही एलिमेंट आ रहे हैं, -1 -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 और 7, ये हमारे पास -5 आना चाहिए था। देखते हैं -4 + 9 आना चाहिए। तो C21 को एक बार और चेक कर लेते हैं। C21 हमारे पास ये एलिमेंट और ये हमारे ना डायगोनल का ना ऑफ डायगोनल का एलिमेंट, तो माइनस होगा इसमें, और
ये हमारे पास क्या बनी, -2 3 -3 और 2, तो हमारा क्या आ गया, -4 + 9 = -5। हाँ ठीक है, -5 भी होना चाहिए। तो अब मैं इसे क्या रखती हूँ, इसकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ इसमें। तो हमारा A इनवर्स क्या बन गया जी, एडजॉइंट हमने निकाल दिया, ये है -1/17 और -1 -5 -1 और -8 -6 और 9 -10 1 और 7। लीजिए जी, ये हमारा A इनवर्स आ गया। अब इसमें बैठा दे थर्ड इक्वेशन, थर्ड वाले स्टेप में, तो हमारा क्या बन जाएगा, देखिए x की जगह हमने लिखा x y z और A इनवर्स की जगह पर -1/17 -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 और 7 और हमारा B कितना था, 814। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, देखते हैं। -1/17 को ऐसे रखा हमने, -xyz या -1/17 और इसे हम सॉल्व करेंगे तो -8 -5 -4। ठीक हो गया, ये हो गया पहला एलिमेंट। दूसरा हमारे पास आ गया ये और ये, तो आ गया कितना, -64 -6 + 9 4 36 और लास्ट हमारे पास क्या आ गया, -80 +1 +28। लो जी, ये हमारा XYZ निकलने को तैयार। इसको एक बार इधर पे लिख देते हैं, -1/17 और ये अंदर बैठा 8 5 13 4 17 -17, ये आ गया 64 और 6 हमारे पास 70 -70 और 36, 70 - 36 कितना हुआ, 10 में से 6 किया 4 34, ये आया -34 और लास्ट वाला हमारे पास कितना आ गया, -80 + 29, 10 में से 9 गया 1, 7 में से 2 गया ये 51 -51 ये वाला। ठीक है, अब ये -1/17 है तो डिवाइड मार दीजिए, तो हमारा x = निकलता है -17 अपॉन -17, ये आ गया 1 के इक्वल, y = आ गया हमारे पास 2 के इक्वल और z = आ गया हमारा 3। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चंस को करना होता है। अब हम बात करें एक लैंग्वेज प्रॉब्लम की। जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है हमारी वो 29 क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं वहां पर, लेकिन आता ही है मैट्रिक्स मेथड से एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जरूर आएगा वहां, और वो हमारे सेक्शन लास्ट सेक्शन का क्वेश्चन होता है। अब आपके सेक्शंस पता नहीं किस तरीके से डिवाइड होने वाले हैं, कुछ पता नहीं है अभी, फिर देखते हैं, फिर करेंगे इसमें बात। लेकिन एक बड़े क्वेश्चन में बनता है 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन, जो भी बनेगा, जो बड़ा क्वेश्चन होगा सबसे, उसमें मैट्रिक्स मेथड बनती है। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6। हमारे पास 29 एग्जाम्पल कह रहा है। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6, लेट द 3 नंबर्स बी x, y एंड z। तो x + y + z = हो गया हमारे पास 6 के इक्वल। इफ यू मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई 3, थर्ड नंबर मतलब ये, अगर हम इसे कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से, तो 3z बन जाएगा ये, एंड ऐड सेकेंड नंबर टू इट, मीन्स y इसमें ऐड कर देंगे तो वी गेट 11, हमें 11 मिलता है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद अगला क्या हुआ, बाई एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स मीन्स x + z, वी गेट डबल ऑफ द सेकेंड नंबर, वी गेट डबल ऑफ द सेकेंड नंबर, रिप्रेजेंट इट एल्जेब्रिकली एंड फाइंड द नंबर्स यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। x y z हमने निकालने मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से। तो पहले रीअरेंज करेंगे अपनी सिस्टम को। तो ये हमारे पास तो हो गया x + y + z = 6। इसमें x नहीं है तो उसे हम लिख देंगे 0x + y + 3z = 11, और ये हो जाएगा हमारे पास x - 2y + z = 0। लो जी, हमारा तैयार हो गया सिस्टम। अब सिस्टम तैयार है तो क्या हम इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं? अभी के ही जैसे पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, स्टेप बाय स्टेप हम इसे फॉलो करेंगे तो हमारी x y z की वैल्यूज निकलेंगी। तो अगले जो हमारा लेक्चर होता होगा वो होगा डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी वाला, जिसको हमने 11th में काफी अच्छे से पढ़ा था।